एलॉन मस्क के ट्विटर टेक ओवर के बाद कुछ ऐसा हो रहा है जो ट्विटर को भी समझ नहीं आ रहा। Just off Market Street, you and I know. Immediately locked out of their accounts. In the meantime, all offices will be closed and badge access suspended. And the move comes just a week after Musk took control of the company and immediately fired top executives. एलॉन मस्क ने 14 अप्रैल को $54.2 पर शेयर के हिसाब से ट्विटर खरीद लिया, जो कंपनी पिछले 2 सालों से लॉस मेकिंग थी। रेवेन्यू स्ट्रीम्स में भी कोई खासा दम नहीं। एमबीए ग्रेजुएट भी ऐसी कंपनी को 20% ओवर पेमेंट पर खरीदने की गलती शायद नहीं करेगा। टेस्ला, स्पेसएक्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक एलियन बाबा एलॉन मस्क कर देते हैं। सबको लगता है एलॉन के पास कोई जादू की छड़ी होगी जिससे वो ट्विटर नाम की चिड़िया को आज़ाद कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में रेवोल्यूशन लाएंगे। फिर कुछ महीनों के बाद बोट अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है और एलॉन मस्क ट्विटर डील को होल्ड कर देते हैं। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं सभी बोट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि फेक लाइक्स, रिप्लाईज, फॉलोज जनरेट करते हैं यूजर एक्सपीरियंस इनहांस करने के लिए। ट्विटर में ऐसे करीब 15% अकाउंट मौजूद हैं। अगर कोई कंपनी अपने एड्स कैंपेन रन करती है, उस पर आने वाले इंप्रेशंस अगर 15% फेक हों तो कैसा होगा? आपकी कंपनी लॉस में जाएगी और कुछ नहीं होगा। इसके बाद 27 अक्टूबर को कोर्ट के दबाव में आखिरकार एलॉन को एक डील फाइनल करनी पड़ जाती है जिससे वो मुंह मोड़ लेना चाहते थे। इसके बाद से ही ट्विटर का ड्रामा शुरू हो जाता है और ट्विटर आज बैंकरप्सी की कगार पर खड़ा है। अक्सर कंपनीज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो स्ट्रेटजीज प्लानिंग में मदद करते हैं। ट्विटर के राजा एलॉन मस्क हैं, वो जो भी चाहेंगे वही होगा। इसमें ना ही कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और ना ही इसमें कोई गाइडेंस इन्हें देने वाला है। कंपनी एक्स, जिसमें 30 दिमाग मिलकर सारी प्लानिंग और ग्रोथ स्ट्रेटजी बना रहे हैं, और एक कंपनी वाई है जिसमें सिर्फ एक दिमाग ये सब कुछ कर रहा है। आप बताइए इनमें से कौन सी कंपनी सही डिसीजन लेगी और ग्रो करेगी? तो जवाब है सीधा कंपनी एक्स। YouTube प्रीमियम सर्विसेज जो कि $11.99 मंथली पेमेंट पर अवेलेबल हैं। YouTube के पास 2.6 बिलियन यूजर्स बेस है। इसमें से 3% यूजर्स YouTube प्रीमियम सर्विसेज को सब्सक्राइब करते हैं। YouTube अपने इस सब्सक्रिप्शन से $80 मिलियन ईयरली कमाता है। ट्विटर के भी 238 बिलियन यूजर्स हैं, जिसमें से अगर 3% यूजर्स ही $8 का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ट्विटर ईयरली $685 मिलियन बना रहा होगा। ट्विटर के लास्ट ईयर का रेवेन्यू ही $221 मिलियन था। नई सब्सक्रिप्शन पॉलिसी से ट्विटर $400 मिलियन एक्स्ट्रा कमा रहा होगा और कंपनी बहुत जल्द ही प्रॉफिटेबल हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, मस्क इस प्लानिंग को लेकर $8 का ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन लॉन्च करते हैं, क्योंकि टेकओवर के समय एलॉन ने $13 बिलियन का डेट लिया हुआ है ट्विटर को आज़ाद करने के लिए। एलन को एक ट्वीट के हिसाब से समझ आता है कि ट्विटर इज लूजिंग अराउंड $4 मिलियन एवरी डे। जहां पर ट्विटर में पहले सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट्स पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, डिप्लोमेट, पब्लिक फिगर्स के होते थे, वहीं पर अभी ट्विटर ब्लू सर्विस कोई भी ले सकता है, सिर्फ $8 पर मंथ पेमेंट पर। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ही खड़ी हो जाती है, जिसका एलॉन मस्क को भी कोई अंदाजा नहीं था। बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के सिर्फ ट्विटर को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए एलॉन 400 मिलियन ट्विटर यूजर्स को रिस्क में रख देते हैं। ट्विटर पर वेरीफाइड फेक अकाउंट एली लिली एंड कंपनी से 10 नवंबर को ट्वीट आता है, इंसुलिन इज फ्री नाउ, और जिसके बाद कंपनी का शेयर प्राइस 12% तक गिर जाता है। और ट्विटर जब तक इस फेक ट्वीट को पकड़ पाता है तब तक ये फार्मास्यूटिकल कंपनी $22 बिलियन लूज कर चुकी होती है, जिसके बाद से मैरिक,
फाइजर, नोवार्टिस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां ट्विटर पर अपने एडवर्टाइजमेंट बंद कर देती हैं। लॉकहीड मार्टिन नाम की वेरीफाइड फेक अकाउंट से भी ट्वीट आता है। सऊदी अरेबिया, इजराइल, यूएस को वेपन सेल्स रोकी जा रही हैं जब तक ह्यूमन राइट्स इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एक कंपनी के नाम से फेक अकाउंट था जिसे ट्विटर ने वेरीफाई भी कर दिया, सिर्फ $8 मंथली पे करने पर। इसके बाद से कंपनी का 5.5% स्टॉक क्रैश कर गया और कंपनी ने $7 बिलियन लूज कर दिए। इसके बाद से ही मस्क को ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन होल्ड पर रखना पड़ गया। एलोन मस्क का ट्विटर को एक फ्री स्पीच प्लेटफॉर्म बनाने का कॉन्सेप्ट बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। आप ही बताइए, यूजर जिसके 10 फॉलोअर होंगे, क्या वो सोचेगा कि वो उसे क्या पोस्ट करना चाहिए और क्या नहीं? वो तो ऐसे भी फ्री स्पीच दे सकता है ना, जो नफरत फैलाते हो, सेल्फ सेंटर्ड ओपिनियन हो सकते हैं। मगर एलोन का एक ट्वीट जाहिर करता है कि ट्विटर ऐसी पोस्ट को मैक्सिमम डीबूस्ट और डीमोनेटाइज करने की कोशिश करेगा। मगर तब तक क्या होगा जब तक ये पोस्ट ट्विटर पर अवेलेबल रहेगी, जैसा कि इन दोनों केस में भी हुआ। कू ऐप, जिसके फाउंडर अपरमया राधाकृष्णा एंड मयंक विधावत का है, ट्विटर का अल्टरनेटिव देखा जाने लगा है। इस इंडियन माइक्रो ब्लॉगिंग एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वैल्यूएशन नवंबर में $275 मिलियन थी। लॉन्च होने के सिर्फ 48 घंटों के अंदर ही ये हाईएस्ट डाउनलोडेड ऐप बन चुका है। ट्विटर का एम्प्लॉइज को निकालना, ट्विटर ब्लू सर्विस का शुरुआती फेल होना, एक तरह से यूजर्स का ट्विटर से भरोसा उठ रहा है और कू के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द इंडियन सेलिब्रिटीज, डिप्लोमेट्स के अकाउंट्स अवेलेबल हैं। हो सकता है ट्विटर अपने अंत की ओर जा रहा है, मगर एलोन मस्क के टेस्ला, स्पेसएक्स जैसे चमत्कार को दुनिया ने नमस्कार किया है। ट्विटर के चमत्कार का भी सबको बेसब्री से इंतजार है। अगर आप सच्चे राष्ट्रभक्त हैं तो इंडियन माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप को इस्तेमाल करें। मैं ये किसी प्रमोशन के लिए नहीं कह रहा, बल्कि मेक इन इंडिया कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए कह रहा हूँ। अगर वीडियो से आप ट्विटर क्रक्स को समझ पाए हैं तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब